हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ ग्रोथ इन प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में किन तरीके की हमको ग्रोथ देखने को मिलती है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली दो टाइप्स की ग्रोथ प्लांट में मेनली दिखाई देती है, एक होती है अरिथमेटिक ग्रोथ और एक होता है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। ठीक है, तो हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं मेनली अरिथमेटिक ग्रोथ के बारे में। ठीक है, तो क्या होता है अरिथमेटिक ग्रोथ और कैसे प्लांट में अरिथमेटिक ग्रोथ होती है, तो ये डिस्कस करते हैं। देखिए, अरिथमेटिक ग्रोथ में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो एक कांस्टेंट रेट में बढ़ते रहती है। ठीक है, मतलब प्लांट एकदम से ग्रोथ शो नहीं करता, एक कांस्टेंट स्पीड, एक कांस्टेंट रेट से प्लांट में क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं हियर ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो कांस्टेंट होता है। ग्रोथ जो की होती है इसमें, ऐसी ग्रोथ को हम अरिथमेटिक ग्रोथ यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं कि जो धीरे धीरे एक कांस्टेंट वे में होते रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको समझते हैं तो कैसे होता है। देखो, हम देखते हैं मेरिस्टेमेटिक जो सेल होते हैं, ऐसा सेल जिसमें डिवीजन की कैपेबिलिटी है, वो डिवाइड करता है माइटोसिस से। बराबर है, माइटोसिस से डिवाइड करके वो दो डॉटर सेल बनाता है। तो दो डॉटर सेल में से एक डॉटर सेल मेरिस्टेमेटिक ही रह जाता है और दूसरा परमानेंट हो जाता है। ठीक है, तो दो डॉटर सेल में से एक परमानेंट हो जाता है जो अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, और दूसरा जो है वो मेरिस्टेमेटिक ही रह जाएगा। फिर ये जो मेरिस्टेमेटिक है ये वापस से डिवाइड करता है बाय माइटोसिस, ये फिर से दो डॉटर सेल बनाता है। ये जो पहला वाला है ये साइड में खिसक गया। ठीक है, अब ये जो है ये दो डॉटर सेल बनाए, दो डॉटर सेल में से एक फिर से हम देखते हैं, एक फिर से परमानेंट बन जाता है और दूसरा फिर से मेरिस्टेमेटिक रह जाता है। मतलब अब पहले एक सेल परमानेंट था, अब दो सेल परमानेंट हो गए। ठीक है, अब फिर से ये डिवाइड करेगा, ये अब फिर से दो डॉटर सेल बनाएगा, फिर से दो डॉटर में से एक फिर से परमानेंट हो जाएगा। तो परमानेंट एक दो तीन हो गए, पहले दो बने थे अब एक बना, तीन हो गए। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक जो है वो फिर से एक रह गया। फिर से मेरिस्टेमेटिक सेल वही माइटोसिस से डिवाइड करेगा, फिर से दो डॉटर सेल बनाएगा, एक फिर से परमानेंट हो जाएगा और दूसरा फिर से मेरिस्टेमेटिक रह जाएगा और परमानेंट सेल का नंबर फिर से एक से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम देखते हैं हर सेल डिवीजन में एक सेल जो है वो परमानेंट हो रहा है। हर सेल डिवीजन में एक सेल क्या हो रहा है, परमानेंट हो रहा है। और हर बार एक परमानेंट सेल से नंबर बढ़ रहा है परमानेंट सेल का। दैट मींस जो ग्रोथ है वो हर बार एक ही सेल से बढ़ रही है, मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। ठीक है, एवरी सेल डिवीजन विथ एवरी सक्सेसिव सेल डिवीजन ग्रोथ इज इंक्रीजिंग बाय वन सेल, है ना, ग्रोथ इंक्रीज हो रही है बाय वन सेल। तो ऐसे ग्रोथ को हम क्या बोलेंगे, ऐसे ग्रोथ को अरिथमेटिक ग्रोथ बोलेंगे, जिसमें ग्रोथ का जो रेट है वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो जहां पे भी हमें कांस्टेंट ग्रोथ रेट मिलेगा, ठीक है, और एक कांस्टेंट स्पीड से ग्रोथ बढ़ रही होगी, ऐसे ग्रोथ को प्लांट में हम अरिथमेटिक ग्रोथ बोलेंगे। तो यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है मैंने कि अरिथमेटिक ग्रोथ में मेरिस्टेमेटिक सेल जो है माइटोसिस से डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं टू डॉटर सेल, जिसमें से हम देखते हैं वन डॉटर सेल बिकम्स परमानेंट, एक डॉटर सेल परमानेंट हो जाता है, व्हाइल अदर रिमेन मेरिस्टेमेटिक, एक मेरिस्टेमेटिक रह जाता है। ठीक है, फर्दर डिवाइड्स, अब ये मेरिस्टेमेटिक जो सेल है ये फर्दर डिवाइड होता है और ये साइकिल को यानी रिपीट करता है, इसी तरीके की प्रोसेस को रिपीट करता है। बार बार यही चीज होती है, बार बार नए नए सेल बनते हैं, हर बार एक सेल परमानेंट होता है, एक सेल मेरिस्टेमेटिक रह जाता है और जो ग्रोथ का रेट होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, इसका एग्जांपल दिया है कि एलोंगेशन ऑफ रूट एट कांस्टेंट रेट इज बेस्ट एक्सप्लेन्स द अरिथमेटिक ग्रोथ। ठीक है, तो जो रूट का एलोंगेशन होता है वो कांस्टेंट रेट से होता है, तो ये हमें एक बेस्ट एग्जांपल दिखाई देता है किसका, अरिथमेटिक ग्रोथ का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका एक फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, जिस फॉर्म में इसको एक्सप्लेन किया जाता है, दैट इज LT इज इक्वल्स टू L0 प्लस RT। ठीक है, अब LT का मतलब होता है लेंथ, L इज इक्वल टू यहाँ पे बोला है लेंथ। ठीक है, तो लेंथ एट टाइम T, आप बोल रहे हो कि एक हफ्ते बाद लेंथ क्या होगी, एक महीने बाद लेंथ क्या होगी, एक साल बाद लेंथ क्या होगी, तो दैट इज लेंथ इज टाइम T। ठीक है, लेंथ क्या है, लेंथ एट टाइम T, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जो फाइनल लेंथ आएगी प्लांट की, दैट इज LT, है ना, तो LT फाइनल लेंथ हो गई। ठीक है, L0 क्या हो गई, इनिशियल लेंथ हो गई, इनिशियल लेंथ ऑफ द प्लांट। ठीक है, इनिशियली प्लांट जो है वो मान लो आपका प्लांट 1 फीट का है और फाइनल लेंथ आपने 1.5 फीट की अचीव कर ली, 1.5। ठीक है, तो LT आपका जो है, LT आपका मान लो एक हफ्ता हो गया, एक हफ्ते में आपका प्लांट जो है वो 0.5 फीट बढ़ा। ठीक है, तो आपने बोला कि भाई एक हफ्ता आपका ये जो है ये LT हो गया, वन वीक। ठीक है, उसमें इनिशियल LT क्या हो गई, इनिशियल लेंथ आपकी 1 फीट हो गई, फाइनल लेंथ आपकी जो आएगी वो क्या आएगी, वो जो भी आएगी लेंथ एट आफ्टर 1 वीक जो आएगी 1.5। ठीक है, ये तो R इज इक्वल टू ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट मतलब कितने स्पीड से ग्रोथ हुई। ठीक है, तो आपने बोला एक वीक में 0.5 फीट से ग्रोथ हुई। ठीक है, 0.5 फीट का मतलब होता है 6 इंच से ग्रोथ हुई। ठीक है, ऐसा। फिर इसके बाद हम बात करते हैं टाइम T।
अब t जो आखिरी में है ये ग्रोथ के लिए लगा हुआ टाइम, ग्रोथ रेट के लिए लगा हुआ टाइम, एक हफ्ते का टाइम लगा ना भाई ग्रोथ में, तो दैट इज टाइम। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया मैंने, बाकी आप टाइम वेरी भी कर सकते हो, एक हफ्ता, एक दिन, एक महीना, है ना, यूनिट टाइम है। तो एल टी इज इक्वल टू लेंथ एट टाइम टी, एल जीरो इनिशियल लेंथ, आर इज इक्वल टू ग्रोथ रेट एंड टी इज इक्वल टू टाइम फॉर ग्रोथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसका जो ग्राफ अगर हम देखें तो हम मान लेते हैं इनिशियल लेंथ जो थी वो 5 सेंटीमीटर थी, मान लेते 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 सेंटीमीटर बढ़ी एक दिन में, 2 दिन में फिर से 1 सेंटीमीटर बढ़ी, 3 दिन में फिर से 1 सेंटीमीटर बढ़ी, 4 दिन में फिर से 1 सेंटीमीटर बढ़ी, 5 दिन में 1 सेंटीमीटर, 6 दिन में 1 सेंटीमीटर, ऐसे हर दिन 1-1 सेंटीमीटर बढ़ रही है। मतलब ग्रोथ का जो रेट है वो क्या है, कांस्टेंट है। व्हेनेवर द ग्रोथ इज ऑकरिंग एट अ कांस्टेंट रेट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ। और इसका आप ग्राफ देखोगे तो ऐसा लीनियर ग्राफ मिलेगा जिसमें ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ रही है। भाई देखो ना, अगर इसका भी मैं ग्राफ निकालूं तो हर बार कितना सेल ऐड हो रहा है, 1 सेल। अगर मैं इसका यहाँ पे रफ में ग्राफ निकालूं तो आप बोलोगे हर बार 1 सेल ऐड हो रहा है, हर बार 1 सेल ऐड हो रहा है, हर बार 1 सेल ऐड हो रहा है, हर बार 1 सेल ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ निकल के आएगा ये ऐसा लीनियर निकल के आएगा, बराबर है। तो व्हेनेवर देयर इज अ अरिथमेटिक ग्रोथ अकरिंग इन एनी प्लांट पार्ट, ठीक है, इट अकर्स विद अ कांस्टेंट रेट, विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड ग्राफ इज ऑलवेज हैविंग अ लीनियर प्रोग्रेशन। ग्राफ में हमेशा एक लीनियर प्रोग्रेशन होगा। ठीक है, विद अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज एल टी इज इक्वल टू एल जीरो प्लस आर टी, वेयर एल टी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ टाइम, एल जीरो इनिशियल लेंथ, R is equal to growth rate and T the time taken for that growth, एक ग्रोथ के लिए जो टाइम लिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक दैट इज अरिथमेटिक ग्रोथ ये भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी उसमें डाउट, दिक्कत, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा जरूर। ठीक है, हो सकता है मैं थोड़ा लेट रिप्लाई करूँ लेकिन करूँगा जरूर। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। नॉलेज बांटने से बढ़ता है दोस्तों। ठीक है, तो जितना बांटोगे उतना आपका भी नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे वीडियोस के साथ बने रहिए, खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।